निश्चित रूप से शास्त्र ये कहना चाहते हैं, वित्तेन तर्पण्यो मनुष्य, धन से मनुष्य की कभी तृप्ति नहीं होती। कितना भी आ जाए, कभी ये नहीं कहता कि अब बस हो गया, और भी आ जाए, और भी आ जाए, और भी आ जाए, और भी आ जाए। वित्तेन तर्पण्यो मनुष्य। निश्चित रूप से हमें धन कमाना चाहिए, लेकिन धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य है, ये नहीं होना चाहिए। पेट भरने के लिए, जीवन चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए साधन चाहिए, धन चाहिए, सब जरूरी है, लेकिन यही केवल आवश्यक है, इससे इतर और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल धन ही भगवान बन गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हम देखते हैं धन ही परमात्मा हो गया, धन ही रिश्ते हो गया, रिश्तों से ऊपर धन निकल गया, पैसा ही सब कुछ हो गया। परिवार से बड़ा, माता पिता से बड़ा, रिश्तों से बड़ा, ईमान से बड़ा, चरित्र से बड़ा आज पैसा हो गया। ये नहीं होना चाहिए। पैसा महत्वपूर्ण है, धन महत्वपूर्ण है जीने के लिए, वो आपको सम्मान भी दिलाता है, वो आपके जीवन को सुंदरता देता है, वो आपके जीवन को चिंताओं से मुक्त भी कर सकता है। साधन बहुत बड़ा है धन, लेकिन उसको साध्य मत मान लो, उसी को भगवान मत मान लो, उसी को परमात्मा मत मान लो, उसके इतर भी कुछ होता है, ये कथा कहती है। ये जो शरीर मिला है, जो मिला है, वो हमेशा पास रह सकता नहीं, और कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का दिया मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, और देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, और लेने वाला कह उठा ये मेरा है अभिमान से। लेने वाला कह उठा ये मेरा है अभिमान से, पर मेरा मेरा कहने वाला ये मन किसी का है दिया, ये धन किसी का है दिया, जीवन किसी का है दिया। जिसको मेरा मान कर बैठे हो, ये मेरा है, ये मेरा है। केवल इतना समझ लीजिए कि कुछ दिन की टिकट बुक करवाई है इस दुनिया में आने के लिए। एक अवधि है, एक समय है हमारा, ये मनुष्य जीवन की एक अवधि है। ये शरीर हमें दिया है, लेकिन ये शरीर हमारा नहीं है। जो लोग शराब आदि व्यसन करते हैं, मैं उनसे कई बार कहती हूँ, भैया छोड़ दो, क्यों पीते हो, क्यों इस शरीर को बर्बाद कर रहे हो। वो कहते हम किसी और का नुकसान कहाँ कर रहे हैं, हम तो अपने ही आप अपने घर में चुपचाप पीते हैं। हम तो सिगरेट गुटखा जो भी खा रहे अपने ही लिए तो खा रहे, नुकसान हो रहा है तो मेरा है, लाभ है तो मेरा। ये तुम्हारा नुकसान और तुम्हारा लाभ कब से हो गया? ये शरीर तुम्हारा कब से हो गया? क्या तुमने बनाया इसको? इसको बनाने वाला कोई और, इसको देने वाला कोई और उसने ये दिया इसलिए है कि इसका सदुपयोग करके आप अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सको। इसलिए नहीं दिया कि आप अपने जीवन को नर्क बना लो। ये इसलिए नहीं दिया कि इसको बर्बाद कर लो। ये तुम्हारा नहीं है। हाँ, तुम्हारे लिए हो सकता है, किसी ने मुझे उपयोग के लिए कोई साधन दे दिया। अब ये माइक मुझे 7 दिन के लिए मिला है, तो क्या मैं ये मान लूं कि ये मेरा है? ये मेरे लिए है, मेरे साधन के लिए, मेरे कार्य के लिए, मेरे उपयोग के लिए। ये केवल 7 दिन के लिए मिला है। 8वें दिन ये मेरे पास हो ये जरूरी नहीं है, या 8वें दिन इसकी आवश्यकता हो ये जरूरी नहीं है। अब मैं पकड़ कर बैठ जाऊं ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, ये मेरी मूर्खता है। हम भी ऐसा करते हैं। ये शरीर हमारे लिए है, हमारा नहीं है। हमारे लिए कुछ दिन को मिला है, इसलिए इसको जियो, इसको आनंद से सदुपयोग करो। इस शरीर का, इस तन का, इस जुबान का, इन आँखों का, इन हाथ और पैरों का, अपने मन का, बुद्धि का, इन सब का सदुपयोग करो। ये रिश्ते कुछ दिन के लिए मिले, इनका सदुपयोग करो। ये संसार कुछ दिन के लिए मिला है, इसका सदुपयोग करो। ये धन संपदा ऐश्वर्य पदवी सब कुछ दिन के लिए है, ये हमारी नहीं है, ये हमारे लिए मिली है। इसलिए इसका सदुपयोग करके जियो। इतनी सी बात समझ लो कि जब आप कहीं सफर करते हो, ट्रेन में, हवाई जहाज में, बस में, जैसे भी बस आप सफर करते हो, आप कुछ देर के लिए टिकट बुक करवाते हो, और जैसे ही आपका स्टेशन आता है, आपका पड़ाव आता है, आप वो सीट छोड़ देते हो।
कोई ऐसा व्यक्ति है जो वो सीट पकड़ करके अपने साथ घर ले जाता हो कि ये तो मेरी है? या कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो उतरते समय स्टेशन पर रोता हो कि मुझसे मेरी सीट बिछुड़ रही है, मेरी सीट छूट रही? कोई ऐसा है? आराम से बैठते हो और जैसे ही अपना पड़ाव आता है, जैसे ही अपना स्टेशन आता है, हम आराम से उतर जाते हैं। न तो सीट छोड़ते समय दुख होता है, न सीट को पकड़ कर लाते हैं। ये भी हमारा एक साधन है, ये भी हमारी एक गाड़ी है, शरीर रूपी गाड़ी। जैसे ही हमारे जीवन का अंतिम स्टेशन आ जाएगा, ये गाड़ी हमसे छूट जाएगी और हमको यहाँ से बाहर होना पड़ेगा। पर लोग रोते हुए जाते हैं, मेरा है, मेरा है, ये धन छूट रहा है, ये तन छूट रहा है, ये रिश्ते छूट रहे हैं, इसलिए रोते हैं। पर जीवन ऐसे अगर जियोगे शुरू से कि कुछ दिन के लिए है भैया, 3 घंटे मिले हैं, एक बचपन का, एक जवानी का और एक बुढ़ापे का, ये 3 घंटे मिले हैं। इन 3 घंटों को मैं आराम से जीऊं और 3 घंटे के बाद मुझे ये स्टेशन छोड़ना, मुझे ये गाड़ी छोड़नी, मुझे ये सफ़र छोड़ना ही पड़ेगा। अगर ऐसे ही जीवन को जियो, ये रिश्ते, ये बेटा बेटी, नाते, परिवार, संसार, घर, मकान, ये सब कुछ ही पल के लिए। बहुत अच्छा सा घर बनाया एक व्यक्ति ने, बहुत सुंदर, बहुत करोड़ों रुपए लगाए उसमें, और एक महात्मा को ले गए, संत को ले गए, आप चरण उसमें रख दीजिए, मैंने ऐसा घर बनाया है। संत गए तो देखते ही कहा कि धर्मशाला तो बहुत अच्छी बनाई है तुमने। इसने तो बड़ा क्रोध किया, ये महाराज तो बावरे हो गए, इतना धन लगा दिया मैंने अपना घर बनाने में और ये इनको धर्मशाला दिखती है। महाराज मैं आपको इसलिए लाया था यहाँ, मैं घर दिखाने लाया था कि संत भी देखें कि घर कैसे बनाए जाते। इन्होंने कहा, मैंने कहा तो कि धर्मशाला बड़ी सुंदर है, ये धर्मशाला कहाँ से दिखती है? अरे भैया धर्मशाला ही तो है, धर्मशाला में यात्री आते हैं, कुछ दिन ठहरते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर नए यात्री आते हैं। अरे तुमने बनाया है, कुछ दिन ठहरोगे, फिर तुम्हारी संतानें आएंगी, वो ठहरेंगी, और ये आगे 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 नए नए यात्री आते जाएंगे और चलते जाएंगे। क्या इसको तुम छाती पर रख के ले जाओगे? क्या इस घर को हमेशा अपने पास पकड़ के रखोगे? क्या हमेशा तुम यहीं रहोगे? धर्मशाला तो उसी के लिए कि थोड़े दिन ठहरे और चल दिए, फिर नए यात्री भी आएंगे। तो ये घर भी क्या है, ये मकान भी क्या है? धर्मशाला ही तो है भैया तुम्हारी। उसको तसल्ली मिली, बहुत पैसा लगाया, मैं सोचता था कि मेरा है, लेकिन कुछ ही दिन के लिए तो है, मेरे बाद मेरी संतानें, उनके बाद और आगे 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 ये परंपरा बढ़ती जाएगी।